Hello everyone. In this video, we will solve some problems related to Laplace transform. The first problem is find the Laplace transform of the waveform shown in figure. ये किसी सिग्नल का वेवफॉर्म दिखाया गया है, हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये वेवफॉर्म पीरियाडिक सिग्नल है, पीरियाडिक सिग्नल का वेवफॉर्म है। एवरी टी टाइम, आफ्टर एवरी टी टाइम वेवफॉर्म अपने आप को रिपीट कर रहा है। इट मीन्स टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म इज कैपिटल टी। टाइम पीरियड इज टी। आप जानते हैं कि किसी पीरियाडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, वेयर एफ टी इज द पीरियाडिक फंक्शन, ये होता है 1/1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस टाइम्स f1 ऑफ एस। यहां टी वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है, पीरियाडिक सिग्नल का टाइम पीरियड है। f1 ऑफ एस पीरियाडिक सिग्नल के फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। सो इस कंप्लीट पीरियाडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें इसके फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा और उसमें 1/1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस मल्टीप्लाई करना होगा, where t इज द टाइम पीरियड। तो अब हम इस वेवफॉर्म का केवल फर्स्ट साइकिल कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट साइकिल का हम वेवफॉर्म बनाने जा रहे हैं। ये हमने पीरियाडिक सिग्नल जो कि प्रॉब्लम में दिया हुआ था उसके केवल फर्स्ट साइकिल का वेवफॉर्म बनाया है और इस फंक्शन को हमने डिनोट किया है f1 ऑफ t से। फर्स्ट साइकिल को हमने f1 ऑफ t से डिनोट किया है। तो सबसे पहले हमें इस वेवफॉर्म का एक्सप्रेशन लिखना होगा और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा। तो इस वेवफॉर्म से क्लियर है कि इसका इक्वेशन f1 ऑफ t इक्वल्स a अपॉन कैपिटल T इंटू टी होगा। अगर आप इसमें t इक्वल्स 0 पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 होगी, t टाइम 0 रखेंगे तो 0 वैल्यू आएगी, और अगर t इक्वल्स कैपिटल T पुट करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा और फंक्शन की वैल्यू a आएगा। तो अगर टाइम t इक्वल्स कैपिटल T रखेंगे तो f1 ऑफ t की वैल्यू a होगी। तो इस तरह से इस वेवफॉर्म का इक्वेशन a अपॉन t इंटू टी होगा। अब हमें इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। f1 ऑफ s इक्वल्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म f1 ऑफ t 0 टू इंफिनिटी f1 ऑफ t ई द पावर माइनस एस टी डी टी। अब यहां हम f1 ऑफ t की जगह पे a अपॉन कैपिटल T इंटू टी पुट करेंगे तो ये होगा 0 और ये a अपॉन टी इंटू टी इस वेवफॉर्म के लिए केवल है फॉर 0 इज लेस आर इक्वल t लेस आर इक्वल कैपिटल T। ये इक्वेशन 0 से t टाइम के लिए है। आफ्टर दैट द सिग्नल इज 0,
सो हम 0 टू इन्फिनिटी के बजाय अब हम लिमिट 0 टू t लेंगे और फिर इस फंक्शन का एक्सप्रेशन पुट करेंगे a अपॉन कैपिटल T t e द पावर माइनस st dt। अब इसको हम इवेल्युएट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमें फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। f1 ऑफ s इक्वल्स a अपॉन t कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन t इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और इसकी लिमिट 0 टू t माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो यहां t का डिफरेंशिएशन 1 होगा। देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू डी। इसका हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट किया है। a अपॉन टी हमने बाहर ले लिया है क्योंकि कॉमन है और कांस्टेंट है। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे t है तो हमने t लिख दिया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन e द पावर माइनस एस टी का हमने इंटीग्रेशन किया e द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस और लिमिट 0 टू t पुट कर दिया क्योंकि यहाँ लिमिट 0 टू t है। माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, t का डिफरेंशिएशन हमने किया है तो ये 1 आया है। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो e द पावर माइनस एस टी को जब इंटीग्रेट करेंगे तो e द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस होगा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। a अपॉन टी, इसमें अब हम t के जगह पे इसकी अपर लिमिट पुट करेंगे कैपिटल T e द पावर माइनस एस और t के जगह पे कैपिटल T अपॉन माइनस एस। और जब लोअर लिमिट पुट करेंगे t के जगह पे 0 और यहाँ भी t है, तो जब 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा फंक्शन ये 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट के लिए 0 हो जाएगा और अपर लिमिट के लिए हमने लिखा है t इंटू ई द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फिर होगा ई द पावर माइनस एस टी अपॉन एस ऑलरेडी है और यहाँ माइनस एस स्क्वायर और इसकी लिमिट 0 टू t। तो इस तरह से हमने इस सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन किया है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। a अपॉन टी बाहर ही रहेगा t इंटू ई द, थोड़ा नीचे लिखते हैं जिससे क्लियर रहे, a अपॉन टी t ई द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस। इधर माइनस ले लेते हैं, निगेटिव है तो हम माइनस कर देते हैं। 1 अपॉन एस स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। अपर लिमिट पुट करेंगे t के जगह पे कैपिटल T ई द पावर माइनस एस टी हो जाएगा और फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे यहाँ t के जगह पे 0 माइनस ई द पावर 0 हो जाएगा। इस तरह से इस टर्म में हमने
लिमिट पुट कर दिया, अपर और लोअर लिमिट। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है। f1 ऑफ s a अपॉन t t is the power minus st upon minus s minus e the power minus st upon s स्क्वायर ई द पावर जीरो। ई द पावर जीरो की वैल्यू 1 होगी और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। अब इसमें हम एस स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम टी एस स्क्वायर कॉमन ले लें तो पहले हम ये वाला टर्म लिख लेंगे, ये हो जाएगा 1। फिर ये वाला टर्म लिखेंगे, ये होगा ई द पावर माइनस एस टी, एस स्क्वायर हमने बाहर ले लिया है और यहाँ पे केवल एस है, तो इसलिए हमें यहाँ एस मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ केवल एस है इसलिए हमें एस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ एस स्क्वायर कॉमन लिया है, तो ये होगा माइनस टी एस ई द पावर माइनस एस टी। तो ये हो गया वेवफॉर्म के फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमको पूरे पीरियाडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो हमें फर्स्ट साइकिल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 अपान 1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस मल्टीप्लाई करना होगा फर्स्ट साइकिल के लाप्लास ट्रांसफॉर्म में। सो कंप्लीट पीरियाडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम एफ ऑफ एस से डिनोट कर रहे हैं। ये होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी 1 अपान 1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस। टी वेवफॉर्म का पीरियाडिक टाइम पीरियड है, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म एंड f1 ऑफ s, f1 ऑफ s फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जो कि ये हमने अभी फाइंड किया है। अब इसमें हम पुट करेंगे तो 1 अपान 1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस टाइम्स, अब ये वैल्यू हम f1 ऑफ s की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, a अपान टी एस स्क्वायर 1 माइनस ई द पावर माइनस एस टी माइनस टी एस ई द पावर माइनस एस टी। ये पीरियाडिक सिग्नल जो कि हमें प्रॉब्लम में दिया हुआ था उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो इस तरह से किसी पीरियाडिक सिग्नल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम उसके फर्स्ट साइकिल f1 ऑफ s फर्स्ट साइकिल का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं और फिर उसमें 1 अपान 1 माइनस ई द पावर माइनस टी एस मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ कैपिटल टी वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है। अब हम लोग एक दूसरा प्रॉब्लम करेंगे। इस प्रॉब्लम में हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s इक्वल्स -3 अपान s प्लस 2 s माइनस 1। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन दिया हुआ है, हमको इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो किसी फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन
को टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका अगर हम इनवर्स लाप्लास ले लें तो हमें टाइम डोमेन में फंक्शन मिल जाएगा। तो इस फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन को अगर हमें टाइम डोमेन फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए हम इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इस तरह से करेंगे, a अपान s प्लस 2 प्लस b अपान s माइनस 1। इसमें रूट्स रियल थे, डिस्टिंक्ट थे, इसलिए हमने a अपान s प्लस 2 लिया और प्लस b अपान s माइनस 1 लिया। हम a और b की वैल्यू फाइंड अगर कर लें तो इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन इजीली फाइंड कर लेंगे। आप जानते हैं a फाइंड करने के लिए हमें s प्लस 2 इंटू f ऑफ s एंड s इक्वल्स माइनस 2 यूज करना होगा। a फाइंड करने के लिए हम s प्लस 2 इसके डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखा हुआ है उसको लिखेंगे इंटू f ऑफ s, जो फंक्शन है ये फंक्शन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और s की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे। यहाँ s प्लस 2 इक्वल्स 0 तो s की वैल्यू माइनस 2 आएगा, तो s की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे। अब आप देखिए ये s प्लस 2 f ऑफ s ये है माइनस 3 अपन s प्लस 2 s माइनस 1। तो यहां पे s प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से a की वैल्यू यहां ऊपर लिख रहे हैं, तो a की वैल्यू होगी माइनस 3 अपान और s के जगह पे हम माइनस 2 पुट करेंगे। यहां s इक्वल्स माइनस 2 पुट करना होगा। तो माइनस 2 माइनस 1 ये दो कैंसिल हो जाएगा, s की जगह पे माइनस 2 पुट करेंगे और ये माइनस 1 ऑलरेडी है। तो इस तरह a की वैल्यू माइनस 3 अपान माइनस 3 मीन्स 1 आएगा। इसी तरह से b फाइंड करने के लिए हम इस सेकेंड टर्म में b वाले टर्म में डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे और फिर फंक्शन को मल्टीप्लाई करके s इक्वल्स 1 पुट करेंगे। b फाइंड करने के लिए s माइनस 1 जो यहाँ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है टर्म इंटू f ऑफ s एंड s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इक्वल्स 1 आएगा। s माइनस 1 इंटू f ऑफ s और s की वैल्यू 1 पुट करके हम b फाइंड करेंगे। तो s माइनस 1 और फंक्शन f ऑफ s यहाँ दिया हुआ है प्रॉब्लम में, यहाँ लिखेंगे माइनस 3 s प्लस 2 s माइनस 1 और s के जगह पे s इक्वल्स 1 पुट करना है। तो यहाँ s माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये s प्लस 2 है यहाँ। तो b की वैल्यू होगी माइनस 3 अपान s की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 मीन्स माइनस 1। तो हमने a की वैल्यू 1 फाइंड किया और b की वैल्यू माइनस 1 फाइंड किया।
तो फंक्शन को हमने ऐसे लिखा था a अपान एस प्लस टू प्लस बी अपान एस माइनस वन। तो a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें दिए हुए फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगा। a की जगह पे हम 1 रखेंगे, 1 अपान एस प्लस टू, और b की जगह पे -1 रखेंगे तो ये होगा -1 अपान एस माइनस वन। तो ये एफ ऑफ एस को हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जो फंक्शन दिया हुआ था एफ ऑफ एस -3 अपान एस प्लस टू एस माइनस वन, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने से ये जो फंक्शन फ्रीक्वेंसी डोमेन में है ये टाइम डोमेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एफ ऑफ टी इक्वल्स एल इनवर्स एफ ऑफ एस। तो इसका हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के लिए इसके हर टर्म का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना होगा। तो ये होगा एल इनवर्स फर्स्ट टर्म का 1 अपान एस प्लस टू माइनस इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपान एस माइनस वन। अब आप देखिए 1 अपान एस प्लस टू ये ई द पावर माइनस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। 1 अपान एस प्लस टू ई द पावर माइनस टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जब हम इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें टाइम डोमेन में फंक्शन मिलेगा ई द पावर माइनस टू टी, और यहाँ 1 अपान एस माइनस वन ई द पावर टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जब इसका हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें टाइम डोमेन में फंक्शन मिलेगा ई द पावर टी। यही हमारा आंसर है। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी डोमेन में, जो फंक्शन जिसका लाप्लास हमें दिया हुआ था, उसको जब हम इनवर्स लाप्लास में फाइंड करेंगे तो हमें इस तरह से टाइम डोमेन में ये फंक्शन मिलेगा। यही दिए हुए फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। अब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं। फाइंड द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ये किसी टाइम डोमेन फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है। टाइम डोमेन फंक्शन को फ्रीक्वेंसी डोमेन फंक्शन में रिप्रेजेंट किया गया है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। हमको इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करके टाइम डोमेन फंक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना होगा। तो इसको हम इस तरह से फैक्टराइज करेंगे। s प्लस वन अपान
एस क्यूब, इसको हम 2s² प्लस 2s², इस दो पार्ट में ब्रेक कर दिया हमने। 4s² को 2s² प्लस 2s², क्योंकि हमें इसको फैक्टराइज करना है। प्लस 6s को भी हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, 4s प्लस 2s प्लस 4। इस एक्सप्रेशन में हमने 4s² को 2s² प्लस 2s² लिखा है और 6s को 4s प्लस 2s लिखा है। s प्लस 1, इसमें हम s इसको हम रीअरेंज करेंगे, s क्यूब प्लस 2s² प्लस 4s। देन अगेन हम लिखेंगे 2s² प्लस 2s प्लस 4। s प्लस 1 अपान इसको हमें फैक्टराइज करने के लिए 4s और 2s इसके पोजीशन को चेंज करना होगा, तभी ये आसानी से फैक्टराइज होगा। हम यहाँ पे 2s लिखेंगे और यहाँ 4s लिखेंगे। अब हम इसमें s कॉमन लेंगे, इन तीनों टर्म में अगर हम s कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा यहाँ s² प्लस 2s और ये 2 है प्लस 2। इसमें हमने s कॉमन लिया है यहाँ, तो s² प्लस 2s प्लस 2 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा s² प्लस 2s प्लस 2। इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नए फॉर्म में, जो कि इस तरह होगा f ऑफ s इक्वल्स s प्लस 1 अपान s प्लस 2 s² प्लस 2s प्लस 2। तो जो फंक्शन दिया हुआ था उसको हमने नए फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके। अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना होगा। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए आप जानते हैं दो फैक्टर हैं इसमें, तो हमें a अपान s प्लस 2 प्लस, और इसमें स्क्वायर टर्म है तो इसलिए यहाँ हमें लिखना पड़ेगा bs प्लस c अपान s² प्लस 2s प्लस 2। पार्शियल फ्रैक्शन आप पहले से ही जानते हैं कैसे करते हैं। अब हमको a b c इन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये लिख सकते हैं a s² प्लस 2s
+2 प्लस bs प्लस c मल्टीप्लाइड बाय s प्लस 2 अपान s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब हमें इसका सिंप्लीफिकेशन करके कांस्टेंट a, b और c की वैल्यू फाइंड करनी है। यह है f ऑफ s। तो फंक्शन f ऑफ s जिसका हमने पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए फैक्टराइज किया है, उसको हम यहां लिखते हैं। f ऑफ s है s प्लस 1 अपान s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। हमने f ऑफ s की जगह पे जो प्रॉब्लम दिया हुआ था उसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करके इस तरह से लिखा है, और अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा as स्क्वायर प्लस 2as प्लस 2a, ये bs स्क्वायर प्लस 2bs प्लस cs प्लस 2c अपान s प्लस 2 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये फंक्शन हम लिख सकते हैं s प्लस 1 इक्वल्स, यहाँ s स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, a प्लस b s स्क्वायर। अब s वाले टर्म एक साथ कर लेते हैं, ये 2a प्लस 2b प्लस c, s कॉमन ले लें। देन कांस्टेंट टर्म 2a है और 2c है, प्लस 2a प्लस 2c। अब इस इक्वेशन में हम s के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ s, तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ a प्लस बी इक्वल 0 मिलेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में s स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है। s का टर्म तो है, कांस्टेंट टर्म भी है, लेकिन s स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए a प्लस बी, यहां से देखिए s स्क्वायर का यहाँ कोई टर्म नहीं है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये 0 होगा। तो इस तरह से a इक्वल्स माइनस बी होगा। यहाँ अब s को कंपेयर करते हैं, s के कोफिशिएंट्स को, 2a प्लस 2b प्लस c, यहाँ s का टर्म है और कोफिशिएंट 1 है, इसको हम लिखेंगे 1।
इसमें अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 1, और a प्लस बी देखिए यहाँ पे 0 है ऑलरेडी, हमने जो कंपेयर किया था एस स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को, तो a प्लस बी 0 आया था, तो यहाँ 0 लिख देंगे, c इक्वल्स 1, तो इस तरह से c की वैल्यू 1 मिलेगा। a इक्वल्स माइनस बी और c की वैल्यू 1, यहाँ साइड में लिख देते हैं, a इक्वल्स माइनस बी एंड c इक्वल्स 1। अब कांस्टेंट टर्म कंपेयर करेंगे, जो 2a प्लस 2c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 1 है, तो 2a प्लस 2c इक्वल्स 1, 2a प्लस 2c, 2a प्लस 2c इक्वल्स 1। c की वैल्यू हमने 1 कैलकुलेट किया है, तो 2a प्लस 2 इंटू 1 इक्वल्स 1। इस तरह से 2a इक्वल्स -1, a की वैल्यू आएगी -1/2। a की वैल्यू -1/2। a इक्वल्स माइनस बी, तो b इक्वल्स माइनस ए, तो इस तरह से b की वैल्यू होगी -a, जो कि -1/2। तो हमने a कैलकुलेट किया 1/2, b -1/2 और c 1। अब इन सब कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू जो हमने फैक्टराइज किया था पार्शियल फ्रैक्शन के लिए एक्सप्रेशन, उसमें पुट करेंगे, तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो इन कांस्टेंट टर्म्स की वैल्यू पुट करने पे फंक्शन पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। a की वैल्यू -1/2 है, -1/2 अपॉन s प्लस 2 प्लस bs प्लस c था, bs, b की वैल्यू -1/2 है, सॉरी a की वैल्यू -1/2 है, तो b की वैल्यू -a होगा, तो ये +1/2 होगा, तो यहाँ 1/2 s प्लस c की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। इस तरह से फंक्शन को हमने फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड किया। इसको हम रीअरेंज करेंगे थोड़ा, जिससे कि हम आसानी से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें। -1/2 अपॉन s प्लस 2, 1/2 s, 1 को हम 1/2 प्लस 1/2 फॉर्म में लिखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। अब यहां हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये s प्लस 1 हो जाएगा, एक टर्म s प्लस 1 हो जाएगा, 1/2 s प्लस 1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और यहाँ 1/2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं,
प्लस 1/2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहाँ 1/2 हमने कॉमन लिया तो ये s प्लस 1 हो गया, हमने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, और प्लस 1/2 अपान एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 को हमने अनदर टर्म के रूप में यहाँ लिख दिया। ये एफ ऑफ एस है, जो फंक्शन प्रॉब्लम में हम लोगों को दिया गया था जिसका कि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, उसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इस नए फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे कि हम आसानी से इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकें। तो अब इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें टाइम डोमेन में फंक्शन मिलेगा एफ ऑफ टी एल इनवर्स एफ ऑफ एस। इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा -1/2 एल इनवर्स 1/s प्लस 2। इस फंक्शन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्लस 1/2, ये कांस्टेंट टर्म है इसलिए हम इसको बाहर ले रहे हैं, एल इनवर्स s प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 प्लस 1/2 एल इनवर्स 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2। यहां हमने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज किया है। आप जानते हैं 1/s प्लस 2 ये e⁻⁻² का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जब हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमें यहाँ e⁻⁻² मिलेगा। यहाँ s प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ये e⁻⁻t cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो यहां पे हम लिखेंगे e⁻⁻t cos t, s प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 e⁻⁻t cos t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म था, इसलिए इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे हमें ये टाइम डोमेन का फंक्शन मिलेगा। और 1/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2 ये e⁻⁻t sin t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। तो जब इनवर्स लाप्लास लेंगे तो हमें e⁻⁻t sin t टर्म मिलेगा, 1/2 e⁻⁻t sin t। इस तरह से जो प्रॉब्लम दिया गया था, जो फंक्शन दिया गया था, उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये होगा। यही रिक्वायर्ड आंसर है। थैंक यू।